अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध में फाइटर जेट वाली फाइट दिखाते हैं। ये फाइट अब डायरेक्ट पुतिन और ट्रंप के बीच शुरू हो चुकी है और आशंका है कि इस फाइट से महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे, ये एनालिसिस है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो है, यही है कहानी का एपिसेंटर। अमेरिका के अलास्का में पुतिन 15 अगस्त को ट्रंप के मेहमान थे, लेकिन इसी अलास्का में आज कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध का तापमान कई गुना बढ़ा दिया है। असल में अलास्का के बेहद करीब कई संदिग्ध विमानों के दिखने से हड़कंप मच गया। ये संदिग्ध विमान अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दिखे। संदिग्ध विमान के दिखते ही नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड फौरन हरकत में आ गया। उसने तुरंत उस लड़ाकू विमान के पीछे एवैक्स यानी जो रेडार सिस्टम के साथ लैस होते हैं और फाइटर जेट रवाना कर दिए। विमान को रोकने के लिए अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान ने भी फौरन उड़ान भरी। सीबीएस न्यूज ने इस बड़ी खबर पर इनसाइड रिपोर्ट छापी है। सीबीएस न्यूज ने नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के हवाले से बताया है कि ये 4 संदिग्ध विमान रूसी सेना के थे। इनमें से 2 सुखोई 35 फाइटर जेट थे, जबकि 2 Tu-95 लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर थे। ये सभी अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में फ्लाई कर रहे थे। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है जो अमेरिका और कनाडा के संप्रभु हवाई क्षेत्र से लगा हुआ है। अमेरिका ने इन्हें खदेड़ने के लिए 4 F-16 लड़ाकू विमान दौड़ाए, साथ में 4 KC-135 टैंकर विमानों को भी लगा दिया गया। साफ है, अमेरिका इन विमानों को रूस का बताकर गंभीर आरोप लगा रहा है। रूस इन आरोपों पर अभी खामोश है, लेकिन अगर ये रूस के ही विमान हैं तो फिर रूस ने ये खतरनाक उड़ान क्यों भरी? इसके जवाब में आप ट्रंप के एक बयान को आधार मान सकते हैं। ट्रंप ने कल ही कहा था कि नेटो देश में अगर रूसी फाइटर जेट घुसपैठ करते हैं तो नेटो को उन रूसी विमानों को मार गिराने का पूरा अधिकार है। जानकार मान रहे हैं कि इसके बाद अलास्का में रूसी विमानों का दिखना असल में ट्रंप को पुतिन का चैलेंज था और रूस इस बहाने अमेरिका के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। आपको सुनाते हैं ट्रंप का वो बयान जो इस समय वॉर जोन में वायरल है। ट्रंप ने एक तरह से नेटो को हरी झंडी दे दी। रूस के फाइटर जेट अगर किसी भी नेटो देश में दिखे तो उन्हें मार गिराने का आदेश दिया है, लेकिन रूस को ट्रंप के इन आदेशों की कोई परवाह नहीं है। उल्टे रूस ने सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि जर्मनी को भी फाइटर जेट वाली चुनौती दे दी है। बाल्टिक सी में रूस नेटो के बीच टेंशन उस समय चरम पर पहुंच गई जब जर्मन वॉरशिप के ऊपर से रूसी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। वीडियो देखिए। डेर स्पीगल की रिपोर्ट है कि इस रूसी जेट ने 100 मीटर से भी कम ऊंचाई पर 2 बार जर्मन वॉरशिप को ओवरफ्लाई किया है। जर्मनी ने इसके बाद रूस पर उकसावे वाली कार्रवाई का आरोप लगाया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा है कि पुतिन नेटो की ताकत को परख रहे हैं। उधर ट्रंप के आदेश के बाद नेटो देशों के साथ साथ यूक्रेन के हौसले भी बुलंद हैं। पोलैंड ने जहां एक और ये प्रण लिया है कि अगर उसके देश की हवाई सीमा में रूसी जेट दिखाई दिए तो वो उन्हें मार गिराएगा, वहीं यूक्रेन ने भी रूसी विमानों को अब चुन कर टारगेट करना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने आज सुबह 4 बजे रूस के सुखोई 34 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। आप टीवी स्क्रीन पर इस समय जो वीडियो देख रहे हैं ये प्रतीकात्मक है, लेकिन यूक्रेनी फोर्स के मुताबिक रूस को ये भारी नुकसान ज़ेपोरिज्जिया इलाके में पहुंचा है। ये उस समय की बात है जब रूस की वायुसेना ज़ेपोरिज्जिया में Su-34 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही थी। रूस के एक Su-34 फाइटर जेट की कीमत भारतीय रुपए में 887 करोड़ है। इसके अलावा यूक्रेन ने आज ही क्रीमिया में 2 रूसी AN-26 ट्रांसपोर्ट विमानों को नष्ट कर दिया है। कामिकाजी ड्रोन से अटैक करके रूस के रेडार स्टेशन को भी तबाह कर दिया। पिछले 48 घंटे की बात करें तो यूक्रेनी फोर्स ने कुल 4 रूसी विमानों को तबाह करने का दावा किया। 1 Su-34, 2 AN-26 और 1 Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह किया। वहीं युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस के 427 मिलिट्री विमान नष्ट किए हैं, 345 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए, 63,000 से अधिक ड्रोन्स को भी तबाह किया।